हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता से याद रखना, आ से उद यानी स्वर में ही है, आहड़ उदयपुर। नदी कौन सी? आयड़ नदी, बेड़च नदी। खोज 1953 में। देखो, आहड़ ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, इसको याद करना। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है और अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की थी। इसका उत्खनन हुआ था आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. साकलिया ने 1956 में इसका उत्खनन किया। अब इसके उपनाम से क्वेश्चन आते हैं, तो इसे स्थानीय भाषा में धूलकोट या आघाटपुर, स्थानीय भाषा में आहड़ सभ्यता को धूलकोट या आघाटपुर, ताम्रवती नगरी, इस नाम से भी अधिकतर आता है कि ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता, और बनास संस्कृति भी कहते हैं, और मर्तकों का टीला भी कहते हैं। इसके बाद आता है आहड़ सभ्यता का समृद्धि काल 1900 से 1200 ईसा पूर्व, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। इसके बाद आहड़ सभ्यता का प्रमाण, इसका उत्खनन 3 स्तरों में हुआ है। उत्खनन 3 स्तरों में हुआ है। पहला स्तर में स्फटिक पत्थरों के प्रमाण, दूसरे स्तर में कांस्य, ताम्र, लोहा युगीन प्रमाण, और मृदभांड जो मिट्टी के बने हुए बर्तन, मृदभांड जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं। अब आगे है अधिकांश कच्चे घरों का निर्माण, मतलब कच्ची ईंट, बांस व मिट्टी के लेप से निर्मित घरों से एक से अधिक चूल्हे के प्रमाण मिले, मतलब संयुक्त परिवार के प्रमाण मिले। आहड़वासी खाने में चावल व पशुपालन, हाथी, कुत्ता, गेंडा, मेंढा से भी परिचित थे। यानी खाने में चावल का प्रयोग करते और पशुपालन करते, हाथी, कुत्ता, गेंडा व मेंढा से भी परिचित थे। अब खाद्यान्न फसलें है, कालीबंगा में कौन सी थी? गेहूं और जौ। यह है आहड़ सभ्यता में चावल और जौ, चावल और जौ, चावल और जौ। आहड़ की दो प्रमुख विशेषता है। तांबे से संबंधित प्रमाण मिले। तांबे से संबंधित प्रमाण जैसे तांबा गलाने की भट्टिया के प्रमाण, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, आटा पीसने की चक्की के प्रमाण मिले। वे तांबे के मुहर व मुद्राएं, एक मुद्रा पर एक तरफ यूनानी शासक अपोलोडोरस का चित्रांकन तथा दूसरी तरफ त्रिशूल का चित्रांकन, वो भी इंडो ग्रीक मुद्राएं। अब है इनके मृदभांड, जो काले व लाल रंग के मिट्टी से निर्मित मृदभांड। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि काले व लाल रंग के मृदभांड कहाँ से मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता में से मिले। अब है छपाई के ठप्पे मिले। टेराकोटा पद्धति में मिट्टी से निर्मित बेल की मूर्ति के प्रमाण मिले, जिसे बनासियल बुल कहा गया। एग्जाम में बनासियल बुल ही नाम आता है, तो बनासियल बुल आहड़ संस्कृति, बनासियल बुल आहड़ संस्कृति। इसके बाद आता है कपड़ों पर आभूषण सहित स्वाधान, मतलब कपड़ों व आभूषण सहित यानी स्वाधान, यानी मृत शरीर का अवशेष मिले। यहाँ से गोरे व कोटे 2 पात्र मिले, जिन्हें अनाज संग्रह किया जाता है, जिनमें मतलब अनाज को रखने के 2 गोरे व कोटे के प्रमाण मिले हैं। 2 पात्र है जिनका नाम है गोरे व कोटे, जिनमें अनाज संग्रह किया जाता है। ईरानी शैली से निर्मित धूपदानियां व जल पात्र प्राप्त हुआ है। ईरानी शैली से निर्मित धूपदानियां व जल पात्र प्राप्त हुए हैं। अब इसको आहड़ संस्कृति को मतलब 40 फीट गहराई तक 8 प्रकार के प्रमाण मिले, इसलिए इसे 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी सभ्यता कहते हैं। 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी सभ्यता कहते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, एक बनासियल बुल, एक गोरे व कोटे, अनाज के 2 पात्र और मृदभांड। ये 3 बातें याद रखना। काले व लाल रंग के मिट्टी से निर्मित बर्तन, जिन्हें मृदभांड कहते हैं। मिट्टी से निर्मित बर्तन जिन्हें मृदभांड कहते हैं। मृदभांड कैसे? काले व लाल रंग के। और ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर को कहते हैं, लेकिन आहड़ सभ्यता को कहते हैं ताम्रवती नगरी, और ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता होती है। तो इनमें कंफ्यूज हो जाता है।
तो ये याद रखना, आहड़ सभ्यता ताम्रवती नगरी और गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके खोजकर्ता व उत्खनन, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन टपकता है, खोजकर्ता व उत्खनन। तो खोजकर्ता है अक्षय कीर्ति व्यास, उत्खनन RC अग्रवाल HD साकलिया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।